नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये मंथली 6 साल तक जमा करके 89 लाख रुपए का फंड बना सकते हो। और यह कैसे संभव है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, हर किसी की ज़रूरत अलग अलग होती है। जैसे किसी को भविष्य में अपनी बेटी की शादी करनी है, तो किसी को अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो किसी को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो दोस्तों, आज हम आपको एसबीआई की एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आप हर महीने 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 89 लाख रुपए का फंड तैयार हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको विद प्रूफ के साथ बताएंगे कि किस प्रकार म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जिससे आपका पैसा बहुत ही जल्दी बढ़ता है। तो दोस्तों, आप अगर हर महीने 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए का फंड बनाना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए आपको देखना है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है जो लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, जिसमें आज हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम इस फंड के एनएवी प्राइस की अगर हम बात करें तो 422 रुपये 7 पैसे अभी एनएवी प्राइस चल रहा है इसका। अगर हम इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे तो पिछले 6 महीने में 11% का रिटर्न दिया है, और पिछले 1 साल में 30% का रिटर्न दिया है, और पिछले 3 साल में 26% का एनुअल रिटर्न दिया है, और पिछले 5 साल में 32% का एनुअल रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, अगर लॉन्चिंग डेट की बात करें तो 2 जनवरी 2013 को इस फंड को एसबीआई की तरफ से लॉन्च किया गया था। फंड साइज की बात करें तो 41,326 करोड़ रुपए करोड़ों लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.57% एक्सपेंस रेशियो रखा गया है। यह कंपनी का एक प्रकार का खर्चा होता है। तो अगर आप इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एक मुश्त, तो आप 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप इसमें एसआईपी करना चाहते हो तो 500 रुपये मंथली स्टार्ट कर सकते हो, और मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें और हमें 1 साल के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन में पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या हम इसे निकाल सकते हैं? तो यस, आप कभी भी पैसे को आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप 1 साल से पहले पैसे को निकालते हो तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज आपको देना पड़ेगा फ्रेंड, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% देना होता है। और अगर आप 1 साल के बाद में विड्रॉल करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% आपको अपने प्रॉफिट में से 1.25 लाख रुपए माइनस करके आपको टैक्स देना होता है फ्रेंड्स। चलिए अब बात करते हैं ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जिसको अगर आप यूज़ करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिटर्न बना सकते हो। वह इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, चलिए उसको विस्तार से समझ लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% ईयरली का है, जिस वजह से चीज़ों के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो पैसों की वैल्यू है वह घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर देते हो, मतलब स्टेप अप एसआईपी 10% और ऐड करते हो, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। अगर आप एसबीआई की इस स्कीम में 1,000 रुपये की मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पहले साल 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना होगा, और दूसरे साल 10% ऐड करके मतलब कि आपको 1,100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और तीसरे साल फ्रेंड्स और 10% ऐड करके आपको 1,210 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चलिए रिटर्न को हम कैलकुलेट करके देखते हैं। हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि आप हर महीने 1,000 रुपये की मंथली की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को हम देखते हुए इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% एनुअल मानकर चलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मात्र 6 साल में आपको 1,34,665 रुपये का फंड आप बना सकते हो। अगर आप सेकेंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 1,64,422 रुपये का आप फंड बना सकते हो, और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 89,85,454 रुपये का एक बड़ा फंड आप बना सकते हो।
चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हो, मतलब आप एक नॉर्मल एसआईपी में 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो 6 सालों तक, तो आपको 6 साल में आपको टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 72,000 रुपये, जिस पर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू होगी 1,34,665 रुपये। लेकिन अगर आप सेकेंड ऑप्शन को फॉलो करके एसआईपी करते हो, मतलब आप 1000 रुपये प्लस 10% स्टेप अप एसआईपी करते हो, तो 6 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 92,587 रुपये, जिसमें आपको 19% एनुअल रिटर्न के हिसाब से 6 साल बाद आपको 1,64,422 रुपये बन जाए। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो में पहले बताया कि मात्र आपको 6 साल इन्वेस्टमेंट करना है और 89 लाख रुपए का बड़ा फंड आप बना सकते हो। तो इसके लिए आपको थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसा कि हमने देखा कि सेकंड ऑप्शन में 1000 रुपये मंथली 6 साल तक इन्वेस्ट किया, इसके बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 1,64,422 रुपये हो जाती है। दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 89 लाख रुपए का बड़ा फंड बनाना चाहते हो, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होता है। अब दोस्तों, ये जो आपने 6 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वैल्यू 1,64,422 रुपये हो जाती है, अगर आप इसे अगले 23 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट रखें और कोई भी अलग से इन्वेस्टमेंट ना करें, तो 23 साल बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 89,85,454 रुपये हो जाती है। अगर दोस्तों यह जो 1,64,422 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपने लमसम 23 सालों के लिए किया, अगर उसको ना करते तो शायद ही इस पैसे को आप किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर पाते। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।